हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज का जो लेसन है वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। यानी कि आज हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम करके चलेंगे। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बिल्कुल हायर परचेज सिस्टम की तरह ही होता है। यानी कि यह भी एक परचेस और सेल करने का सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत हायर परचेसर यानी कि जो एसेट को परचेस करता है उसका पेमेंट एक बार बना करके इंस्टॉलमेंट में करता है। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कुछ डेविएशन होता है, यानी कुछ अंतर होता है। बाकी प्रोसेस यानी कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। डिप्रिसिएशन निकालने का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। जर्नल एंट्री बनाने में कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस सारा सेम होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हायर परचेस सिस्टम में जो ओनरशिप होता है यानी एसेट का ओनरशिप जो होता है वो हायर परचेसर को कब मिलता है? जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देता है उससे मिलता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ऐसा नहीं होता। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो एसेट का ओनरशिप होता है वो उसी समय मिल जाता है, यानी कि जिस समय एग्रीमेंट होता है उसी समय उसका ओनरशिप जो होता है वो हायर परचेसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है कि हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेसर कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो हायर वेंडर क्या करता है, कुछ एसेट्स को रिपोज कर लेता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि हायर वेंडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनपेड अमाउंट यानी कि बैलेंस अमाउंट के लिए ही क्लेम कर सकता है। ठीक है। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का खाता नहीं खुलता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इंटरेस्ट एक्सपेंस का खाता खुल के चलता है। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या होता है कि हायर परचेज सिस्टम में जो एसेट का जो रिस्क होता है वो सारा रिस्क जो होता है वो हायर वेंडर का होता है, क्योंकि ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया गया, इसलिए सारा रिस्क जो होता है वो हायर वेंडर का होता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो रिस्क होता है वो सारा रिस्क जो होता है वो किसका होता है? हायर वेंडर में होता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जनरल एंट्री बोथ द पार्टीज का बना के चलते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर में क्या क्या करना है अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। याद रहे कि मैंने बताया कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो होता है वो दोनों बिल्कुल सेम होता है। तो क्वेश्चन में किस तरह समझ में आएगा? क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि एसेट परचेस अंडर हायर परचेज सिस्टम तो हायर परचेज सिस्टम होगा, और अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दिया रहा है तो वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होगा। और उसका जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर जो होगा वो हम लोग इस तरह से करके चलेंगे। इस जर्नल एंट्री का जो नाम है वो हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में बोल के चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री क्या था कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। हायर परचेसर का बुक्स में किस तरह का जर्नल एंट्री होगा? नॉर्मली एक साल में यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो होता है वो 6 एंट्री होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का एंट्री है। तो पहला एंट्री क्या बता रहा है कि फॉर एसेट परचेज अंडर आईपीएस, यानी कि जब भी हम लोग एसेट परचेज करेंगे अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के हिसाब से तो इसका एंट्री क्या करेंगे? एसेट से अकाउंट डेबिट जो भी एसेट हम लोग खरीदेंगे, जैसे मान लो मशीनरी खरीदें तो मशीनरी का जो कैश वैल्यू होगा, ठीक है, कैश वैल्यू हमको लेके चलना है, ना कि टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट में हमेशा इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, इसलिए वो अमाउंट हमको लेके नहीं चलना, बल्कि कैश प्राइस यानी कि उसका जो पोस्ट प्राइस था वही पोस्ट प्राइस को हम लोग को यहाँ पर लिख देना है एसेट अकाउंट में। मान लो उसका 40,000 दाम था तो 40,000 रुपये इसको हम लोग डेबिट करके चलेंगे। ठीक है। उससे फिर क्या बता रहा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में हम लोग को क्या लिखना पड़ता है? टोटल इंटरेस्ट, यानी कि मान लो कि 5 साल का इंस्टॉलमेंट है तो 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना हो, वो सारा इंटरेस्ट को जोड़कर हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में वो अमाउंट को हम लोग डेबिट करके चलते हैं। और उससे फिर क्या होता है? टू हायर वेंडर, यहाँ पर हायर वेंडर को क्रेडिट करके चलना है, यानी कि जिससे सामान हम लोग परचेज करके गए हैं उसका नाम जो भी नाम है वो हम लोग टू हायर वेंडर करके लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या अमाउंट लिखना है कि जो एसेट का कैश प्राइस था वो प्लस टोटल मेरा इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, दोनों का अमाउंट जोड़कर जो मेरा आएगा वही हम लोग को हायर वेंडर अकाउंट में लिख देना। ठीक है। तो उसका दूसरा नंबर क्या होगा? फॉर डाउन पेमेंट में, डाउन पेमेंट जब हम लोग करेंगे यानी कैश पेमेंट जब हम लोग करेंगे, यानी जिस समय हम लोग एसेट परचेस करते हैं उस समय अगर कोई अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं उसको हम लोग डाउन पेमेंट या फिर कैश पेमेंट बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट कर देना। ठीक है। तीसरा नंबर क्या बता रहा? फॉर इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू, यानी जब इंटरेस्ट ड्यू पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जब इंटरेस्ट पड़ता है नॉर्मली ये साल का अंत में होता है, तो उसको क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, यानी फर्स्ट ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट होगा वही इंटरेस्ट को हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। उसका फिर क्या चौथा नंबर क्या है? फॉर इंस्टॉलमेंट पेड, जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तब यहाँ पर क्या करना है? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। याद रहे जो इंस्टॉलमेंट होगा उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आता है वही मेरा इंस्टॉलमेंट होता है, तो वही इंस्टॉलमेंट अमाउंट को हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। उसका पांचवा नंबर क्या है? फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, जो एसेट हम लोग परचेज किए उसका कुछ ना कुछ हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज तो करेंगे, तो उसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना? मान लो 20% हम लोग चार्ज करके चल रहे हैं, तो मान लो एसेट का दाम 1 लाख रुपया, 1 लाख का 20% कितना था? 20,000 तक। ये 20,000 रुपीज जो है हम डिप्रिसिएशन अकाउंट में 20,000 और टू एसेट अकाउंट में 20,000 रुपीज हम लोग लिख देंगे। और लास्ट में जो फर्स्ट ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट है और फर्स्ट ईयर का जो मेरा डिप्रिसिएशन है उसको खाता को क्लोज करते हैं। तो खाता को कैसे क्लोज किया जाता है?
उसका अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके चलते हैं। तो उसका एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन, यानी कि जो भी मेरा फर्स्ट ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो और फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन होगा वो दोनों को जोड़ के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग को शिफ्ट करके चलना है। तो ये तो जो जर्नल एंट्री है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेस, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। मान लो इंस्टॉलमेंट 5 साल का, तो 5 साल तक तो हम लोग जर्नल एंट्री करके चलना पड़ेगा। 5 साल तो सेकंड ईयर में हम लोग किस तरह से जर्नल एंट्री करेंगे, तो सेकंड ईयर में हम लोग क्या करते हैं कि ये एंट्री नंबर 1 एंट्री और नंबर 2 एंट्री ये हम लोग को छोड़ देना है। 3 नंबर एंट्री से हम लोग को शुरू करके चलना है। यानी जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो डायरेक्ट हमको क्या करना है कि फॉर इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू, यानी जो सेकंड ईयर का जो मेरा इंटरेस्ट होता है वो हम लोग लेके चलेंगे, फिर सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट लेके चलेंगे, फिर सेकंड ईयर में जो डिप्रिसिएशन हुआ वो, और उसके बाद फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो सेकंड ईयर का रहेगा उसको हम लोग ट्रांसफर करके चलेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू हमको तब तक चलना है जब तक कि मतलब कि इंस्टॉलमेंट खत्म ना हो जाए, यानी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट तक हमको 3, 4, 5, 6 ये 4 जर्नल एंट्री हम लोग को करके चलना पड़ता है। ये तब तक चालू रहेगा जब तक कि मेरा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर करके चलते हैं। हायर वेंडर में कौन कौन सा जर्नल एंट्री होगा अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। पहला क्या बता रहा है कि फॉर एसेट और गुड्स सोल्ड अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, अगर हायर वेंडर कोई भी गुड्स या एसेट को सोल्ड करता है अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के हिसाब से, तो उस समय जर्नल एंट्री क्या करेगा, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट, यानी जिसको वो गुड्स सोल्ड किया उसको वो डेबिट करेगा। उसके बाद टू सेल्स अकाउंट में क्या बिक्री किया, जो एसेट बिक्री किया है उसका वैल्यू कितना वो वैल्यू लिख देगा, यानी कि कैश प्राइस लिखेगा। और उसके बाद टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट कर देगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि जितना इंटरेस्ट होगा, मान लो कि 5 साल का इंस्टॉलमेंट है और 5 साल में जितना भी इंटरेस्ट होगा वो सारा इंटरेस्ट को क्या करेगा वो ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में लिख देना है। उसके बाद इन दोनों को सेल और इंटरेस्ट एक्सपेंस में जो अमाउंट आएगा दोनों को ऐड करके हायर परचेसर अकाउंट को भी लिख देना है। ठीक है, उसके फिर दूसरा नंबर क्या बता रहा, फॉर डाउन पेमेंट रिसीव। अब वो डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, यानी कि जो एग्रीमेंट के समय जो फर्स्ट पेमेंट किया जाता है जिसको हम लोग डाउन पेमेंट या फिर कैश पेमेंट भी बोल के चलते हैं, तो अगर वो रिसीव करता है कैश में तो कैश को डेबिट करेगा, और अगर चेक के थ्रू से या बैंक के थ्रू से रिसीव करता है तो बैंक को डेबिट करके चलेगा, यानी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर, जिससे वो रिसीव करेगा उसको वो क्रेडिट करके चलेगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्या बता रहा, फॉर इंटरेस्ट ड्यू। अब इंटरेस्ट ड्यू होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो मिलेगा उसको, तो इंटरेस्ट का क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट तो हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके फिर क्या बता रहा, फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव। आप पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा तो पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा तो क्या करेगा, अगर कैश में रिसीव करेगा तो कैश को डेबिट करेगा, अगर चेक के थ्रू से रिसीव करेगा तो बैंक को वो डेबिट करके चलेगा, यानी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर। हायर परचेसर वो रिसीव कर रहा है इसीलिए उसको क्या करेगा, क्रेडिट करके चलेगा। उसके बाद फॉर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट अकाउंट। अब साल का अंत में जो इंटरेस्ट जो था उसको तो प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर करके चलना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट को प्रॉफिट में ट्रांसफर करेगा तो क्या करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट। उसके बाद फिर साल का अंत में वो तो सेल किया तो सेल को भी तो वो ट्रांसफर करेगा। तो किसमें सेल कहाँ ट्रांसफर होता है, हम लोग जानते हैं कि जब वो बैलेंस शीट बनाते थे यानी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम लोग सेल लिखे थे, वही सेल को तो ट्रांसफर करके चलेगा तो टोटल सेल वो आएगा। तो इस सेल को क्या कर रहा है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके सेल को खाता क्लोज करेगा। तो वहाँ पर क्या करा, सेल्स अकाउंट डेबिट करेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इस तरह से मेरा क्या हो गया कि फर्स्ट ईयर का मेरा जर्नल एंट्री कंप्लीट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड ईयर से वो क्या करेगा, सेकेंड ईयर में ये पहला एंट्री तो नहीं करेगा, ये दूसरा एंट्री भी नहीं करेगा, ये तीसरा एंट्री करेगा, ये चौथा एंट्री करेगा, ये पांचवा एंट्री करेगा, ये छठवां एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर से जर्नल एंट्री नंबर 3, 4 और 5 विल बी कंटिन्यू टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट नहीं कर देता है तब तक थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जर्नल एंट्री रिपीटेड होते रहेगा। ठीक है, अमाउंट चेंज हो सकता है, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कुछ और हो सकता है या फिर सेम इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट जो होता है वो इक्वल ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर बाद में अगर इंस्टॉलमेंट में कोई डिविएशन है या फिर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट है वो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंटरेस्ट को प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये कंटिन्यू चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा, जब तक कि इंस्टॉलमेंट मेरा खत्म नहीं होता। ठीक है, जब इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड को शेयर भी करके चलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं बताने का जरूर से जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।